हेलो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। आज हम बात करने वाले हैं ऑल्टरनेटिव रिलीफ इन डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स, तलाक की कार्यवाही में वैकल्पिक राहत। तो इसका क्या मतलब है, क्या मीनिंग है? जो भी अपन टॉपिक कर रहे हैं वो डाइवोर्स की जो सब हेडिंग्स हैं उसमें बात कर रहे हैं। जैसे पहले बात की थी 1 ईयर बार टू डाइवोर्स, दूसरी बात की थी रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, और आज बात करने हैं ऑल्टरनेटिव रिलीफ इन डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स। तो इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, क्या प्रोविजंस है सेक्शन 13A में, क्या कह रखा है। इसके ऑब्जेक्ट पर्पस पे बात करेंगे, कोर्ट कब ग्रांट करता है ऑल्टरनेटिव रिलीफ, टाइप ऑफ ऑल्टरनेट रिलीफ की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट केस लो की बात करेंगे, लिमिटेशन की, प्रैक्टिकल एग्जांपल की एंड कंक्लूजन की। तो इसका सिंपली मीन समझिए कि ऑल्टरनेटिव रिलीफ, रिलीफ कोर्ट से रिलीफ लेने गए आप, कि कुछ कोर्ट से आप एक रिलीफ लेने गए। मान लीजिए कि आपको डाइवोर्स चाहिए था और आप डाइवोर्स लेने गए, और कोर्ट को फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस पे ये लगता है कि अभी डाइवोर्स देना ठीक नहीं है, तो कोर्ट क्या करेगा, उसके ऑल्टरनेट में अलग रिलीफ दे देगा, जैसे कि जुडिशियल सेपरेशन। ये टॉपिक अपने नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है। जुडिशियल सेपरेशन का मतलब ये है कि जुडिशरी जो मैरिड कपल है उसको सेपरेट कर देती है, बट उनकी जो मैरिज है वो क्या नहीं होती है, डिसोल्व नहीं होती है, खत्म नहीं होती है। उनको सोचने समझने का मौका देने के लिए, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मैरिज क्या है, सैक्रामेंट भी है, सेक्रेड भी है हिंदू लॉ में। तो उसको बचाने के लिए जुडिशरी क्या करती है, प्रयास करती है, और वो प्रयास ही क्या दिखता है 13A में, ऑल्टरनेट रिलीफ। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। तो इंट्रोडक्शन की बात करें तो अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 द कोर्ट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू ग्रांटिंग ओनली द रिलीफ। इन्होंने कहा कि जो रिलीफ जो पार्टी लेने आई है उसी के लिए बाध्य नहीं है कोर्ट की वो ही रिलीफ दे, स्पेसिफिकली आस्क्ड बाय द पेटिशनर। अगर पेटिशनर ने जो रिलीफ मांगी है तो कोर्ट बाध्य नहीं है कि उसको वो ही रिलीफ ग्रांट कर दे, उसको क्या कर सकती है, अदर रिलीफ भी ग्रांट कर सकती है। इट कैन ग्रांट ऑल्टरनेटिव और लेसर रिलीफ बेस्ड ऑन द फैक्ट एंड जस्टिस। फैक्ट और जस्टिस के आधार पे क्या कर सकती है कोर्ट, उसको अलग भी रिलीफ दे सकती है। मीनिंग क्या है, व्हेन ए पार्टी, एक पार्टी आज का क्या करती है, एक रिलीफ के लिए जैसे डाइवोर्स मांगने जाती है कोई पार्टी कोर्ट में, तो कोर्ट क्या कर सकती है, उसको क्या ग्रांट कर सकती है, अनदर सुटेबल रिलीफ, जैसे कि जुडिशियल सेपरेशन। तो उसकी जगह, एक रिलीफ की जगह दूसरा रिलीफ अगर कोर्ट दे देती है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट रिलीफ, 13A। अगर प्रोविजंस की बात करें 13A में ये दे रखा है, 13A पावर टू ग्रांट ऑल्टरनेटिव रिलीफ, पावर देता है कोर्ट्स को, इंसर्टेड बाय द मैरिज लॉज अमेंडमेंट एक्ट 1976। किसके द्वारा, अमेंडमेंट के द्वारा डाला गया, 1976 में जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें डाला गया। कोर्ट क्या कर सकती है, जुडिशियल सेपरेशन इंस्टीट्यूट ऑफ डाइवोर्स, डाइवोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ जुडिशियल सेपरेशन। एक पार्टी डाइवोर्स लेने जाती है उसको क्या दे देता है, जुडिशियल सेपरेशन, एंड वाइस वर्सा, जुडिशियल सेपरेशन मांगने जाता है, डिमांड करते हैं तो उसको क्या कर देती है, डाइवोर्स। तो ये क्या है, ये मैरिज को और डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स को जस्ट जस्ट क्या, न्याय संगत बनाने के लिए ये प्रोविजन दिया गया है। ऑब्जेक्ट क्या है, इसके पर्पस क्या है इस सेक्शन को रखने का, कि ये क्या मतलब है कि पेटिशनर ने डाइवोर्स के लिए फाइल किया है और उसको आप क्या कर रहे हो, जुडिशियल सेपरेशन दे रहे हो, या जुडिशियल सेपरेशन के लिए फाइल किया है आप उसको डाइवोर्स दे रहे हो। तो ये प्रोविजन क्यों एग्जिस्ट करता है, तो ये भी तो रीजनिंग क्या है इसके पीछे। लॉ में अगर कोई भी सेक्शन बना है तो सबसे पहले उसके रीजनिंग पे ध्यान देना जरूरी है कि वो एग्जिस्ट कर क्यों करता है यहाँ पे। तो टू अवॉइड अननेसेसरी ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, ये ही इम्पोर्टेंट इसका वो है, रेलेवेंसी की ब्रेकडाउन ना हो मैरिज का अननेसेसरी। So, अगर डाइवोर्स की जगह जुडिशियल सेपरेशन ग्रांट करती है कोर्ट तो सोचने समझने के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। टू गिव चांस फॉर रिकंसिलिएशन, उनके बीच में समझौते के लिए क्या दिया जाता है, चांस दिया जाता है। टू एंश्योर जस्टिस बेस्ड ऑन फैक्ट नॉट रिजिड प्लीडिंग्स, क्या करता है, जस्टिस किसके ऊपर, फैक्ट के ऊपर बेसिस हो। जैसे मान लीजिए अगर जुडिशियल सेपरेशन का एग्जांपल लेते हैं, जुडिशियल सेपरेशन लेने गए और कोर्ट ने क्या कर दिया, ग्रांट कर दिया डाइवोर्स फैक्ट पे। कई बार पार्टीज क्या होती हैं, बता नहीं पाती हैं चीज़ों को, तो जब वो कोर्ट के सामने जब चीज़ें एक्सपोज होती हैं, एक्सपोजर मिलता है कोर्ट को,
तो कोर्ट को पता चलता है कि ये सारी सर्कमस्टांसेस फॉल नहीं कर रहे हैं, बैठेंगे नहीं, तो क्या करती है कोर्ट, डाइवोर्स ग्रांट कर देती है। तो व्हेन कैन कोर्ट ग्रांट ऑल्टरनेटिव रिलीफ, तो कोर्ट कब ग्रांट कर सकती है ऑल्टरनेटिव रिलीफ, इसकी क्या है कंडीशंस। ऐसे नहीं है कि ये हर बार सेम चीजें हो रही हैं, बट इसकी क्या है कंडीशंस हैं जो क्या करनी पड़ेंगी, पार्टीज को फुलफिल करनी पड़ेंगी। ग्राउंड फॉर डाइवोर्स नॉट फुल्ली प्रूव्ड, जब ग्राउंड्स जो डाइवोर्स के जो ग्राउंड्स हैं वो क्या नहीं हुए हैं, फुल्ली क्या नहीं हुए हैं, प्रूव नहीं हुए हैं, बट फैक्ट जस्टिफाई लेसर रिलीफ, और जो फैक्ट भी दे रखे हैं, जो प्लेंटिफ ने जो पेटिशन में जो फैक्ट दिए हैं, परिवादी ने जो फैक्ट डाले हैं उसमें, वो क्या दे रखे हैं, वो ये ही शो कर रहे हैं कि लेसर रिलीफ से क्या चल सकता है, काम चल सकता है। एंड थर्ड वन है कि कोर्ट फाइंड मैरिज नॉट कम्प्लीटली इररिट्राइवेबल, और कोर्ट क्या फाइंड करती है कि मैरिज क्या है, इररिट्रेबल है, इररिट्राइवेबल है। तो ये क्या है, तीन कंडीशंस हैं। क्या है कि ग्राउंड्स फॉर डाइवोर्स प्रूव नहीं होते हैं, फैक्ट जस्टिफाई करते हैं लेसर रिलीफ, और कोर्ट क्या करती है कि अभी इस जो मैरिज है वो कंप्लीटली क्या नहीं हुई है, अभी खारिज करने लायक नहीं हुई है, नॉट इररिट्राइवेबल। तो ये ग्राउंड्स अगर कोर्ट को मिलते हैं तो वो क्या कर देती है, ऑल्टरनेटिव रिलीफ 13A में ग्रांट कर देती है। अब टाइप की बात करें तो जुडिशियल सेपरेशन कर सकती है, इसमें सेक्शन 10 के अंडर मैरिज कंटिन्यू रहेगी और पार्टीज लिव सेपरेट ही रहेगी, उनका जो मैरिज का स्टेटस है वो सेम रहेगा, कोहैबिटेशन नहीं रहेगा, उसमें साथ नहीं रहेंगे वो, बट उनके राइट और लाइबिलिटीज एंड ओब्लिगेशन जो भी हैं वो सेम रहेंगे। जुडिशियल सेपरेशन पे नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कशन होगा। आप समझिए कि पार्टीज को सोचने समझने के लिए टाइम दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, जुडिशियल सेपरेशन, कि रिकंसाइल हो जाए उसमें और शादी क्या बच जाए, से क्या हो जाए, सेफ रहे। तो ये सारे जो भी हैं सब टॉपिक्स हैं वो डाइवोर्स में इसलिए दिए गए हैं कि मैरिज क्या है, सेक्रेड है, और न्यायालय उसको बचाने के लिए और फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन को बचाने के लिए क्या करता है, एफर्ट्स। इसीलिए इतने सारे जो हैं क्या दिए गए हैं इसमें, सारे सेक्शंस एंड प्रोविजंस दिए गए हैं, और सभी किसी की तरफ टिल्ट करते हैं ये मैरिज को बचाने के लिए। और दूसरा है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, जो हम लास्ट वीडियो में बात किया था सेक्शन 9 में, कोर्ट क्या ऑर्डर कर सकती है, कोहैबिटेशन ऑर्डर कर सकती है। अब इम्पोर्टेंट केस लॉ की अगर बात करें इसमें, तो इसमें इम्पोर्टेंट केस लॉ में बात आता है अमरजीत कौर वर्सेस हरभजन सिंह। इसमें कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट कैन ग्रांट जुडिशियल सेपरेशन इंस्टेड ऑफ डाइवोर्स, कोर्ट क्या कर सकती है, जुडिशियल सेपरेशन दे सकती है, किसकी जगह, डाइवोर्स की जगह। सेकंड है के श्रीनिवासन राव वर्सेस डीए, इसमें क्या शो फ्लेक्सिबिलिटी इन मैट्रिमोनियल से रिलीफ, इसने फ्लेक्सिबिलिटी की बात की, मैट्रिमोनियल से रिलीफ है जैसे जुडिशियल सेपरेशन एंड डाइवोर्स है, उसमें लचीलेपन की बात की कि आप फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस पे डिसाइड कीजिए, ना कि जो परिवादी आ रहा है, जो प्लेंट लेके आ रहा है उसी पे डिस्कस ना करते हुए चीजों को फैक्ट एंड जस्टिस के आधार पर डिसाइड कीजिए। थर्ड केस है धर्मेंद्र कौर वर्सेस उषा कुमार, इसमें बात किया था एम्फेसाइज्ड कंडक्ट एंड जस्टिस बेस्ड अप्रोच, वही बात किया था कि जस्टिस पे बात कीजिए आप, सिर्फ ये मत देखिए कि प्लेंट किसका है, डाइवोर्स का आया है या जुडिशियल सेपरेशन का है, इस पे बात ना करके क्या बात करें, जस्टिस बेस्ड अप्रोच होनी चाहिए, न्याय संगत बातें हों, क्योंकि ये क्या है, फैमिली मैटर्स हैं, सेंसिटिव हैं, तो फैमिलीज का ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए, लोगों का उसमें भरोसा बना रहे और मैरिज एंड इंस्टीट्यूशन सेफ रहे, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, जस्टिस बेस्ड अप्रोच होनी चाहिए। लिमिटेशन क्या है, कोर्ट क्या नहीं कर सकती, ग्रांट रिलीफ कंप्लीटली आउटसाइड प्लीडिंग विदाउट बेसिस, रिलीफ देने से पहले कोर्ट क्या नहीं कर सकती, जो प्लीडिंग हो रही है उसके आउटसाइड बिल्कुल भी बिना किसी बेसिस के ऑल्टरनेटिव रिलीफ नहीं दे सकती। अगर ग्राउंड सही है तो कोर्ट को क्या देना पड़ेगा जो पार्टी के द्वारा मांगा गया है। इग्नोर प्रिंसिपल ऑफ
नेचुरल जस्टिस को इग्नोर नहीं कर सकती, जैसे सर्कमस्टांसेस बिल्कुल कह रहे हैं कि डाइवोर्स होना चाहिए। तो ये क्या है? नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है कि जो भी वो है जिसका नुकसान हुआ है, जो प्लेंटिफ है, उसको वही रिलीफ दिया जाना क्या है? न्याय संगत है, उचित है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें वाइफ फाइल फॉर डाइवोर्स और क्रूएल्टी। वाइफ ने क्या किया? डाइवोर्स फाइल करती है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ क्रूएल्टी। क्रूएल्टी क्या होती है? प्रूव नहीं होती है। क्रूरता के आधार पर तलाक मानती है और क्रूरता सिद्ध नहीं होती है। तो न्यायालय क्या कर सकता है? उसको जुडिशियल सेपरेशन ग्रांट कर सकता है कि आप लोग थोड़े दिन अलग अलग रहो और सोचो कि हमें तलाक चाहिए या हम दोबारा एक साथ रह सकते हैं। कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन में बात लिखे तो ऑल्टरनेटिव रिलीफ क्या इंश्योर करता है? फेयर जस्टिस प्रोटेक्ट। मेन चीज ये है कि सारे एफर्ट्स किस लिए लिए जा रहे हैं कि मैरिज को बचाया जा सके। और जुडिशियल डिस्क्रिशन, और ये क्या है? जुडिशरी का डिस्क्रिशन है कि ये अप टू जुडिशरी है कि जुडिशरी दे वो चीज डिसाइड करती है या नहीं करती है। तो इसको वन लाइन मेमोरी कोड में अगर बात करें कि सेक्शन 13A में क्या दे रखा है कि आप एक रिलीफ के लिए जाते हो और दूसरा रिलीफ आपको मिल जाता है बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। स्थिति के अनुसार और जो फैक्ट है केस के उसके अनुसार तुम एक रिलीफ मांगो और कोर्ट दूसरा दे दे, बेटर सूटेड दे सकता है। ये ही क्या है? ऑल्टरनेटिव रिलीफ। तो ये सेक्शन 13A है, वो किसकी बात करता है? ऑल्टरनेटिव रिलीफ की बात करता है। ऑल्टरनेटिव रिलीफ में क्या बात आती है? ये कि डाइवोर्स और जुडिशियल सेपरेशन, ये दो चीजें चलती रहती हैं इसमें पैरेलल। और ये सारी चीजें क्यों हो रही है? मैरिज को बचाने के लिए जितने ज्यादा एफर्ट्स किए जाएं उतने किए जाने चाहिए, क्योंकि मैरिज से क्या होगी? फैमिली, और फैमिली से क्या आएगा? फैमिली से क्या आएगी? सोसाइटी। तो मैरिज में लोगों की भरोसा बना रहे उसके लिए जुडिशरी सारे प्रयास करती है, और इसीलिए जो डाइवोर्स वाला जो सेक्शन है हिंदू मैरिज एक्ट में, वो इतना एलोबरेटेड है और एक्सप्लेन करके दे रखी है। और जितनी सारी जो प्रोविजंस हो रखे हैं वो किस लिए दे रखे हैं कि मैरिज को कैसे भी करके रिकंसाइल करके बचाने की कोशिश की जाती है, इसलिए कि मैरिज में लोगों का भरोसा बना रहे। तो आज के टॉपिक में इतना ही। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, और डाइवोर्स के प्रोविजन से रिलेटेड अगर आपको डाउट्स हैं तो आप पिछले की जो वीडियोस हैं वो रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो भी है अपना वो होगा जुडिशियल सेपरेशन, न्यायिक जो पृथक्करण। कोर्ट मैरिड कपल को जुडिशियल सेपरेशन कब ग्रांट करती है, क्या क्या सर्कमस्टांसेस होते हैं, उसके क्या प्रोविजन है, उनके ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। और कंसेप्ट को रटना नहीं है, हर जो भी सेक्शन दे रखा है उसका कोई ना कोई प्रोविजन है, कोई ना कोई रीजनिंग है उसकी, तभी वो प्रोविजन वहाँ एग्जिस्ट करता है। तो वी हैव टू गो थ्रू दैट रीजन कि वो वहाँ एग्जिस्ट क्यों करता है। अगर वो चीज़ समझ में आ गई तो फिर वो आपके हमेशा के लिए आपको कंसेप्ट माइंड में रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा अपना वो होगा जुडिशियल सेपरेशन। तो आई होप you guys are enjoying these videos and keep support this channel. So जो भी है, और आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या क्या इम्प्रोवाइजेशन की ज़रूरत है। एंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट।